बहुअर्थी शब्द है जो विषय के अनुसार अनेक प्रयोग और अनेक अर्थ देने वाला है। संस्कृत में आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति अतति, व्यापनोति, इति और सातत्य गमने से हुई है। वेद में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग मिलता है। जर्मन भाषा में यह शब्द एटमन से जुड़ा है, तो डच भाषा में इस शब्द के लिए एडम का प्रयोग मिलता है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार शरीर में जो तत्व घूमता या गमन करता है वो आत्मा है। आत्मा अमर, अजर, सनातन और सृष्टि की तीन सत्ताओं ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा में एक है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा एक तत्व है जिसकी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान ये 6 गुण माने गए हैं। आत्मा की आवाज को विवेक कहते हैं। अंतरात्मा की आवाज हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है या गलत। सामान्य तौर पर आत्मा की आवाज को मानव की सच्चाई प्रकट करने वाली वाणी समझा जाता है। यदि हम अंतरात्मा की आवाज सुनने में सफल होते हैं तो उस आवाज से हम अपने और दूसरों के हित में काम करने की आदत डाल सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए यह आवाज अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसकी आवाज पर अमल कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए सिद्ध पुरुष और ईश्वर से प्राप्त विशेष शक्ति वाले असाधारण मानव आत्मा की आवाज से निर्णय लेते हैं। इसीलिए उनमें किसी तरह की नकारात्मकता और दुर्गुण नहीं पनपते हैं। सामान्य जीवन में आत्मा की आवाज को सुनना और उसके मुताबिक समस्याओं का समाधान करना संभव तभी हो पाता है जब आत्मा की आवाज को सुनकर उसे अमल में ला पाएं। सवाल यह है कि अंतरात्मा की आवाज को कैसे पहचानें। चिंतन कहता है कि जब कोई नकारात्मक कार्य करते हैं तो आत्मा में हमें एक चुभन का अनुभव होता है। एक तीखी आवाज आती है, ऐ मेरे मित्र, यह गलत कार्य मत करो, यह दुख देने वाला होगा। एक आनंद, एक बेहतर आंतरिक वातावरण के निर्माण के लिए भी यह आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और हित करने वाली है। हम इस आवाज को कब और कैसे सुन सकते हैं? सुबह या शाम के शांत माहौल में बैठकर ध्यान करें। ध्यान करने के इस निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे अंतरात्मा की आवाज को भी बेहतर तरीके से सुनने में कामयाब हो जाते हैं। इससे सकारात्मक माहौल बन जाता है जिससे बड़ी से बड़ी समस्या, कठिनाई, संकट और सवाल को हल करने में सहज सक्षम बन जाते हैं। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि क्या अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं, किनकी अंतरात्मा से आवाज आती है और वो सुनाई दे जाती है। भारतीय अध्यात्म में अंतरात्मा को जानना जरूरी है, इसलिए अध्यात्म की सभी विधियों पर गौर करना चाहिए। आत्मा को बगैर समझे हम इसकी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। पवित्र मन, पवित्र आत्मा और पवित्र भावना जिनकी है वही अंतरात्मा को समझ पाता है। सत्य, प्रेम, धर्म, सदाचार, अहिंसा, न्याय और करुणा जैसे सद्गुणों को जीवन का हिस्सा बनाने के बाद ही अंतरात्मा पवित्र बनती है। ऐसी पवित्र अंतरात्मा से ही आवाज आती है जिसे हम शांत वातावरण में ध्यान की अवस्था में बैठकर सुन सकते हैं।